अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या हाल है सबका। आई होप आप सारे ठीक होंगे और सारे अच्छे से पढ़ते भी होंगे। क्योंकि लास्ट टॉपिक जो हमने डिस्कस किया था वो इरिगेशन, क्रॉप प्रोटेक्शन एंड वीडिंग के बारे में हमने डिस्कस किया था। तो आज हम थोड़ा हार्वेस्टिंग के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चूंकि जब हमारा जो ये फसल जो होता है, क्रॉप्स जो होते हैं, जब ये मैच्योर होता है, मीन्स की ग्रीन से लेके चेंज होता है गोल्डन कलर का, जब ये हो जाता है मीन्स की मैच्योर होता है, तो हम इसको क्या करते हैं, हार्वेस्ट करते हैं। हार्वेस्ट मीन्स काटते हैं फसल को। तो हार्वेस्टिंग को अगर हम डिफाइन करेंगे, हार्वेस्टिंग क्या होती है। हार्वेस्टिंग इज अ प्रोसेस ऑफ कटिंग एंड कलेक्टिंग द मैच्योर क्रॉप्स फ्रॉम द फील्ड। क्या हार्वेस्टिंग को अगर हम डिफाइन करेंगे, इट इज द प्रोसेस ऑफ cutting and collecting, process of cutting and collecting the mature crops from the field। ठीक, ये इसकी डेफिनेशन है। तो हार्वेस्टिंग कौन सी प्रोसेस होती है कि जब हम फसल को काटते हैं और फिर हम उसको कलेक्ट करते हैं फील्ड से। तो अगर हम देखेंगे तो हार्वेस्टिंग को हम दो तरीके से ये अंजाम दे सकते हैं, मीन्स कि इस काम को परफॉर्म कर सकते हैं। लाइक अपने हाथ से भी इस फसल को काट सकते हैं या मशीनों का भी यूज कर सकते हैं। तो हाथ से हम किसका यूज करते हैं, एक अप्लायंस का जिसका नाम है सिकल का यूज करते हैं। सो वो लाइक ऐसे होता है, इस टाइप का होता है सिकल, इस टाइप का होता है, इसे इसके नकुली दांत लाइक होते हैं। तो इससे हम इसको काट सकते हैं, लाइक जैसे हम बाकी घास जैसे इससे हम काटते हैं। तो हार्वेस्टिंग हम सिकल तो अपने हाथ से भी कर सकते हैं विद हेल्प ऑफ सिकल, या मशीनों का भी यूज कर सकते हैं, जिनको हम कंबाइन या हार्वेस्टर्स भी कहते हैं, उसको भी हम यूज कर सकते हैं ये फसल को काटने में। तो अगर हम बात करें इंडिया की, इंडिया में जो है मेनली 2 सीजन्स होते हैं फॉर कल्टीवेशन एंड हार्वेस्टिंग और कल्टीवेशन के लिए इंडिया में 2 मेन सीजन्स होते हैं। वो क्या है, खरीफ एंड रबी सीजन्स। खरीफ एंड रबी सीजन्स जो कि अगर हम बात करें खरीफ सीजन की, पहले मेन 2 सीजन्स होते हैं इंडिया में, एक खरीफ एंड दूसरा क्या होता है, रबी। खरीफ एंड रबी सीजन। ठीक, तो अगर हम खरीफ सीजन की बात करें, ये कब स्टार्ट होता है और कब हम इस क्रॉप को हार्वेस्ट करते हैं खरीफ सीजन में, तो इट स्टार्ट जून टू जुलाई, जून एंड जुलाई। और हम इसको हार्वेस्ट कब करते हैं, जून एंड जुलाई में हम इस जो ये सीड्स होते हैं इसको सो करते हैं और इसको हम हार्वेस्ट करते हैं आफ्टर मॉनसून मींस सितंबर टू अक्टूबर। ठीक, सितंबर टू अक्टूबर में हम इसको हार्वेस्ट करते हैं। तो एग्जाम्पल की अगर बात करें तो राइस जो है वो एक खरीफ क्रॉप है। राइस को हम जून जुलाई में, हम अगर इंडिया की बात करें, जून जुलाई में हम उसको सो करते हैं सीड्स को। तो फिर हम आफ्टर मॉनसून दैट इज सितंबर और अक्टूबर में हम इसको ये हार्वेस्ट करते हैं। उस फसल जब तैयार होती है तो उसको हम काटते हैं सितंबर और अक्टूबर में। तो अगर हम अब रबी क्रॉप की बात करें, रबी क्रॉप जो है उसका जो ये कल्टीवेशन का सीजन होता है, कल्टीवेट कब कराते हैं, उसको हम कल्टीवेट कराते हैं, सीड्स को बो करते हैं अक्टूबर टू दिसंबर। अक्टूबर टू दिसंबर में हम इन सीड्स को क्या सो कराते हैं और इसको हम हार्वेस्ट कब करते हैं, मार्च टू अप्रैल।
मार्च टू अप्रैल। अब इसकी एग्जांपल जो है वो वीट, ठीक। तो रबी सीजन की अगर बात करें तो वो हम कब करते हैं, यूं ही मतलब खरीफ सीजन का जो ये हार्वेस्टिंग टाइम होता है, ये खत्म हो जाता है हार्वेस्टिंग टाइम, उसके अगले ही महीने से स्टार्ट होता है। मींस कि अक्टूबर से दिसंबर हम इस रबी क्रॉप स्टार्ट होता है, तो अक्टूबर और दिसंबर में हम इस क्रॉप को सो करते हैं, इन सीड्स को सो कराते हैं, और मार्च टू अप्रैल में हम इसको हार्वेस्ट करते हैं, काटते हैं इस फसल को। तो वीट एक एग्जांपल है किसकी, रबी क्रॉप की। लेकिन और एक पॉइंट यहां पे आप नोट कीजिए कि जहां पे अगर इंडिया की बात करें वेल इरिगेटेड एरियाज होंगे, वेल इरिगेटेड एरियाज मींस कि जहां पे पानी 24/7 अवेलेबल हो, वहां पे हम राइस को एज रबी क्रॉप सो करा सकते हैं। राइस को हम एज रबी क्रॉप सो करा सकते हैं, लेकिन कंडीशन ये है कि वहां पे जो वाटर वो अवेलेबल होना चाहिए, वेल इरिगेटेड एरियाज होने चाहिए वहां पे, ठीक। तो चूंकि ये जो हार्वेस्टिंग टाइम होता है पूरे इंडिया में, ड्यूरिंग हार्वेस्ट टाइम कुछ फेस्टिवल्स भी सेलिब्रेट किए जाते हैं, स्पेशली फार्मर्स, क्योंकि फार्मर्स जब देखते हैं अपने फसल को फ्लोरिश करते हुए तो वो बड़े खुशी से इन फेस्टिवल्स को सेलिब्रेट करते हैं, इन त्योहारों को मनाते हैं, लाइक जिनमें बैसाखी है, दिवाली है, पोंगल है, बिहू है। तो ये कुछ फेस्टिवल्स हैं जो फार्मर्स भी बड़े अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं, एज वो अपने इन फसलों को देखते हैं कि फ्लोरिश, चमकते हुए देखते हैं कि फसल हमारी तैयार है, अच्छे से ग्रो कर रही होती है, तो वो अच्छी चहल पहल के साथ इन फेस्टिवल्स को मनाते हैं। तो चूंकि जब हमने अब जो हार्वेस्ट जब अपने इस फसल को किया, लाइक कलेक्ट किया अपने फील्ड से, फिर हमने इसको एक दो प्रोसेस करनी होती है, तब जाके हमारा जो ओरिजिनल ग्रेन्स होते हैं वो तैयार होते हैं कंज्यूम के लिए। आफ्टर हार्वेस्टिंग इस फसल को क्या करना होता है, इट नीड्स टू बी व्हाट, हार्वेस्ट करने के बाद इसको थ्रेशिंग की जरूरत होती है। थ्रेशिंग कौन सी प्रोसेस होती है कि अपने घास और इन ग्रेन्स को सेपरेट कराना होता है, दैट प्रोसेस इज नोन एज थ्रेशिंग में हम क्या करते हैं, थ्रेशिंग हम अपने हाथों से भी कर सकते हैं और उसमें भी हम मशीन का यूज कर सकते हैं। हाथों से हम क्या करते हैं, ये जो हमने घास कलेक्ट किया होता है ग्रेन्स के साथ, तो हम उसको हाथ में लेके किसी ड्रम पे उसको मारते हैं, तो उसमें हम क्या करते हैं, जो हमारा ग्रेन होता है वो सेपरेट होता है और घास सेपरेट होता है। तो ये हम अपने हाथ से कर सकते हैं। मशीन में हम कैसे कर सकते हैं, इसी घास को लाके मशीन में भर सकते हैं और वहां पे भी मशीन जो है घास और ग्रेन्स को सेपरेट कराता है। तो इस मशीन में हम किसका यूज करते हैं, थ्रेशर का यूज करते हैं। थ्रेशर इस मशीन का नाम है जिसमें हम ये थ्रेशिंग कराते हैं, मतलब ग्रेन्स और घास को सेपरेट कराते हैं। तो चूंकि अब हमने जब ग्रेन्स को सेपरेट कराया, तो इस जो ये हमारी ग्रेन्स होती है, इट नीड्स टू बी क्या, ये अब और इसको क्लीन करना होता है, मतलब ओरिजिनल ग्रेन्स हमें मिलने चाहिए। तो उसके बाद हमने इस ग्रेन्स को क्या करना चाहिए, इट नीड्स टू बी विनोइंग, दैट इज विनोइंग प्रोसेस हमने इसको करनी है। इसके बाद विनोइंग प्रोसेस, पहले हार्वेस्ट किया, उसके बाद ये थ्रेशिंग प्रोसेस की, उसके बाद लास्ट प्रोसेस जो होती है वो विनोइंग की होती है। विनोइंग में हम क्या करते हैं, विनोइंग में जो ही हमने यहाँ पे जब थ्रेश किया, वो जो ग्रेन्स होते हैं सामने सारे पड़े होते हैं, उन ग्रेन्स में थोड़ा घास फूस जमा होता है, उस घास फूस को हमने सेपरेट, उस घास फूस को हमने रिमूव करना होता है जो हमारे ओरिजिनल हैवी ग्रेन सीड्स होते हैं उससे। तो उस जो घास फूस होता है उसको हम क्या कहते हैं, शाफ, CHAFF, ये घास फूस होता है जिसको रिमूव करना होता है। तो कैसे हम रिमूव करते हैं, ऐसे लाइक लकड़ी का कुछ वो बना होता है, इसमें कुछ हम ये ग्रेन्स जो नीचे गिरे होते हैं उसको उठाते हैं, फिर ऐसे ऐसे करते हैं। लेकिन कंडीशन ये है कि उस टाइम कुछ हवा होनी चाहिए। जब हम ऐसे ऐसे करते हैं, जो लाइटर शाफ्ट उसमें होते हैं, घास फूस होता है, हवा उसको अपने साथ बहा लेता है, और जो हमारा ओरिजिनल हैवी सीड होता है इसमें वो नीचे स्ट्रेट फॉल डाउन करता है। तो
तो इससे हम ये कर सकते हैं फिर कि हमारा जो ओरिजिनल ये अच्छा क्वालिटी वाला ये हैवी ग्रेन सीड होंगे वो नीचे जमा होते हैं, और जो लाइटर शार्प होता है घास फूस वो सेपरेट होता है। तो ये हम किस में कर सकते हैं, विनोइंग प्रोसेस में। क्योंकि अब जब हमने विनोइंग भी की, लाइक हार्वेस्टिंग की, थ्रेशिंग की, विनोइंग की, तो अब हमारा जो ग्रेन्स होते हैं वो तैयार होते हैं। तो फिर हम उसको क्या करते हैं, घर लेते हैं और उसको हम स्टोर रखते हैं। तो स्टोरेज अब ग्रेन्स करते हैं हम कैसे करते हैं कि हम उसको बकेट्स में रखते हैं या बाल्टीन्स में रखते हैं या पॉट्स में रखते हैं, या जिसके पास हाई क्वांटिटी में ये ग्रेन्स होंगे वो गोडाउन्स का भी यूज करते हैं। गोडाउन्स मीन्स एक कमरा होता है जो सीमेंट से पूरा हमने सीमेंट किया होता है उसमें, तो उसमें हम इसको रखते हैं स्टोरेज के लिए। तो स्टोरेज के साथ साथ हमने ये फुल केयर रखना होता है कि हमारा जो ये ग्रेन्स होते हैं इनमें पेस्ट्स ना लगे, इनमें रोडेंट्स ना आए, इसको फूड को तबाह ना करे। तो इस सिलसिले में हम, जो कि प्रीवियस लेक्चर में भी बोला कि पेस्टिसाइड्स या इंसेक्टिसाइड्स हम स्प्रे करते हैं सो दैट कि जो रोडेंट्स या ये इस पे ना आए, उसको ग़िज़ा को या हमारे इस ग्रेन्स को तबाह ना करे। तो आई होप कि ये आपको आज का जो ये टॉपिक था, छोटा टॉपिक, तो समझ आया होगा। तो इंशाल्लाह जल्दी ही नेक्स्ट टॉपिक अपलोड करेंगे। तो टिल देन अल्लाह हाफिज।